और गौतम गंभीर मुझे ये ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवी लक्ष्मण के साथ। तो लड़ने वाला गंभीर ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। इनकी हद नहीं हो गई है यार? आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि गौतम गंभीर जो पर्ची है भाई? आपको कब से जो है इंडिया की टीम की इतनी टेंशन होने लगी है भाई? लोग हैं जो अभी भी बाज नहीं आए, जिनमें एक नाम है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद, वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया है, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं, और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को, और विदाउट एनी लॉजिक। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा, लेकिन मिसिंग भाई बहुत करता है टैंगो यार, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब वो आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज कि वो जितनी कंट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। और तू किस बारे में ये कह रहा है ये बेटा ये काम छोड़ दे, ये लिटरली गौतम गंभीर के साथ मुझे पता तेरी वैसे भी नहीं बनती, उसने 2-3 बार तुझे शो में चुप करवाया हुआ है। फारसी पर्ची डंडा सिस्टम सब चलता रहेगा, आपकी क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। इनकी कुछ समझ आने वाली बात है? ये तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है इस बंदे। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मेरा रिएक्शन वीडियो आप सबका स्वागत है। गौतम गंभीर जब से इंडिया का कोच बनी है, ये तनवीर अहमद को खूब जाली है। तनवीर अहमद को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि गौतम गंभीर इतना बड़े खिलाड़ी जो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में और 2011 का फाइनल में मैच विनिंग पारी खेलकर इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, और उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है ये तनवीर अहमद जो सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला है पाकिस्तान की तरफ से। मतलब गौतम गंभीर का जितना सेंचुरी है उतना बेतुका तनवीर अहमद का मैच नहीं है, और ये गौतम गंभीर कोच बनी है उस पर क्वेश्चन उठा रहा है। मतलब ये तनवीर अहमद होते कौन है? ये तो पाकिस्तानी है। ये अपने क्रिकेट को सुधारे, अपने क्रिकेट के बारे में बात करे। पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ हार रहा है, जिम्बाब्वे के खिलाफ हार रहा है। उस पर ध्यान दो। इंडिया क्या कर रहा है, बीसीसीआई क्या कर रहा है, इस पर क्यों आप कौन होते हो? सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते हैं इसके ऊपर, पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है, उसके बाद मिलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वीवी लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर मुझे ये ऐसे लगता है कि जाहिर सी बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवी लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवी लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो तो क्या नाम है इनका? तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। अब तनवीर अहमद शायद भूल गए हैं कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी। वो भूल गए हैं कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। और यही तनवीर अहमद साहब जो है वो 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई हुई थी कि बीसीसीआई एक जो बकरी बोर्ड है, डरता है बीसीसीआई, इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता। और आज ये जो है $1-2 के लिए फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, और जो गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को जो कोच नहीं होना चाहिए था, और गौतम गंभीर ने कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है, वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाना चाहिए था। बल्कि यहां से बैठ के आप बीच में फितना डाल रहे हैं।
गौतम गंभीर जो है लड़ाकू बंदा है, इसकी किसी के साथ बनती नहीं है, ना ये हंसता है भाई, तो ये जो है वो वहां पर जो टीम में ऐसे लड़ाइयां कराएगा और जो है वो टीम का माहौल खराब होगा। एक साइड तो आपको वो नजर नहीं आ रहा जो बाबर आजम दोस्ती यारी पाल रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम की कैप्टनसी में हम 7 इवेंट्स हार चुके हैं और आप डेली आके जो है वो बाबर आजम की चापलूसी कर रहे होते हैं, नहीं जी बाबर तो किंग है, बाबर के अलावा कोई है ही नहीं है पाकिस्तान में, जैसा कि आपको बाबर आजम सैलरी दे रहा है। वहां पर तो आप जो है वो सही के साथ खड़े नहीं होते हैं, आप शाहीन अफरीदी की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, आप रिजवान की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, लेकिन आप जो है वो बाबर आजम पे सवाल तक नहीं उठाते। हालांकि सवालात बनते भी होते हैं बाबर आजम पे, जिस तरह से उस बंदे ने टीम में दोस्ती यारी की है, जिस तरह से उसकी फिटनेस है, जिस तरह से उसकी बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस है, बड़े मैच में जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, जैसे वो पावर प्ले में आके अपने लिए खेलता है, आप कभी उस पर सवाल नहीं उठाते। आप कभी ये नहीं बोलते कि बाबर आजम एक पर्ची कैप्टन है, इसके ये कैप्टनसी करना डिजर्व ही नहीं करता है, इसको कैप्टनसी आती ही नहीं है, इसको पर्ची की बुनियाद पे दोबारा कैप्टन बनाया गया। आप उस पर तो बात नहीं करते। अपने क्रिकेट पे आप सिर्फ जो गिने चुने लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इंडिया 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 क्यों बताता हूं, सिर्फ इस वजह से इस वीडियो में 1-2 मिनट इन्होंने गौतम गंभीर पे बात की और ऐसी घटिया सी बातें की ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो जो गुस्से में हो जाए, मुझे आके गालियां दें और मेरी वीडियो जो है वो चल जाए और साथ में गौतम गंभीर को पता चले, गौतम गंभीर मुझे जवाब दें, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं आजकल। तो गौतम गंभीर मुझे जवाब देंगे, मैं भी जहर उगलूंगा फिर आगे से, तो कंट्रोवर्सी भी बढ़ेगी और साथ में मेरे चैनल की व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी। बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात किया और अब तो इसने मतलब बेड़ा ही गर्क कर दिया ना, अब तो इसने हद ही पार कर दिया। गौतम गंभीर और तनवीर अहमद का आपको बताया कि पहले भी एक बार जो है वो पाक भारत टाकरे मैच में गौतम गंभीर और तनवीर अहमद की मुंहमारी हो चुकी हुई है और फिर गौतम गंभीर के ऊपर तनवीर अहमद ने एक ऐसा एलिगेशन लगाया, गौतम गंभीर की डिसरिस्पेक्ट किया, इंडिया की डिसरिस्पेक्ट किया, जिस चीज में कोई लॉजिक नहीं पाई जाती। और ये वो बंदा है जिसने हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट बात की है और इस बात में कोई लॉजिक नहीं होती। देखो देखो क्रिकेट की बात में आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है, वो मैं एग्री करता हूं, लेकिन क्रिकेट के बगैर आप हर चीज में डिसएग्री कर रहे हो, अपना हेटिज्म जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हो, अपनी हेट स्पीच आप दे रहे हो, वो भाई बात समझ नहीं आती। तनवीर अहमद फिर भाईजान मैदान में, और तनवीर अहमद ने घंटे, तनवीर अहमद ने कैसी इसकी मैं कहता हूं कैसी किस तरह की शक्ल है इसकी शक्ल है जी इस तरह की इसकी शक्ल है, इस तरह की, ये जो अंदर है ना ये वाला, ये इस तरह की शक्ल है इसकी। मतलब ये जो पर्ची का वर्ड है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इंडियन क्रिकेट में शायद इतना नहीं होता। और आई थिंक गंभीर और टेंगू का पहले भी आमना सामना भी हुआ था किसी चैनल पे, तो उसमें भी बड़ा गर्मा गर्मी हुई थी, ओवर कोहली के ऊपर कुछ कह दिया था अपना कैसे बोलते टेंगू ने। लेकिन बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग है। प्लस उसने जिस तरह से आईपीएल में केकेआर के साथ काम किया है, उसे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। एंड आई थिंक कि बिकॉज द बीसीसीआई बिलीव्स के लोकल कोच होने चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है बीसीसीआई की कि वो लोकल कोचेस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एक वक्त था जब वो फॉरेन कोचेस को लेके आए थे, चाहे वो ग्रेग चैपल हो, चाहे वो क्या उसको बोलते हैं अपना जॉन राइट हो, चाहे वो गैरी कर्स्टन हो, लेकिन उसके बाद से जो है दे हैव प्रेफर्ड टू हैव देयर ओन कोचेस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन बहरहाल यार ये चीज़ें चलती रहेंगी, तनवीर बोलता रहेगा और भी फॉर्मर प्लेयर्स बोलते रहेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रैक्शन मिलता है। आपको पता ही है सोशल मीडिया पे, जैसे मैं कल ही बात कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके वहाँ से तड़ियाँ यहाँ से तड़ियाँ चली रही है ना, तो मोर देन द मैचेस ऑन द ग्राउंड आई थिंक नाउ इट्स बिकम मोर ऑफ अ मैचअप्स बिटवीन द क्रिकेट फैंस ऑफ बोथ द कंट्रीज और फॉर्मर प्लेयर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, सीधी सी बात है। अब मैं आप, लेकिन बहरहाल पर्ची तो नहीं है, और अगर हम अभी जीटीवी में अगर मैं होता तो ज़रूर मैं तनवीर टेंगू को सामने बैठाता और इस पर हम डिबेट करते कि भाई कैसे आप कह रहे हैं कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है। लेकिन तो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपका थॉट्स जरा कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना तो कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब पाकिस्तान मीडिया भी बोल रहा है कि ये सिर्फ व्यूज़ के लिए, खबर में चर्चे में रहने के लिए ये गौतम गंभीर को गौतम गंभीर के ऊपर उल्टी सीधी बात कर रहे हैं ताकि ये तनवीर अहमद को लोग चुने। जो खिलाड़ी सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला है, सिर्फ 5 मैच ही पाकिस्तान से रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो खिलाड़ी जो गौतम गंभीर जो इंडिया को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, 2007 के फाइनल में, जो 2007 के फाइनल T20 फाइनल हुआ था वो पाकिस्तान के खिलाफ ही हुआ था और उसमें मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस की थी ये गौतम गंभीर। उसके बाद 2011 में बहुत ही शानदार 90+ रन किया था, 97 रन किया था ये गौतम गंभीर और इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। अनफॉर्चुनेटली दोनों मैच में ये मैन ऑफ द मैच नहीं हुए थे, लेकिन बहुत ही शानदार पारी खेला था। और उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है ये तनवीर अहमद,
ये सिर्फ 5 मैच खेला है। इवन विराट कोहली के ऊपर ये क्वेश्चन कर रहा था, जो एशिया कप में 2018 का एशिया कप से पहले जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया का टागरा होता है उसमें, और गौतम गंभीर ने धो दिया था ये तानवीर अहमद को, बोला था कि विराट सेंचुरी है, आपका उतना मैच नहीं है और आप विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हो। पूरा मुंह बांध कर दिया था ये तानवीर अहमद को। और उसके बाद से ये तानवीर अहमद गौतम गंभीर से जलते हैं। गौतम गंभीर इतना बड़े पोस्ट में बीसीसीआई से द्वारा और इंडिया का हेड कोच बना है, इतना बड़ा पोस्ट, और ये तानवीर अहमद को देखा नहीं जा रहा है कि गौतम गंभीर इंडिया का कोच बना है। इसलिए पाक मीडिया भी ये तानवीर अहमद को धो दिया। सो आपका थॉट जरूर कमेंट कर बताइए, कुछ अगर कहना तो कमेंट कर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना वीडियो और पसंद है वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।